बंगाल में बीजेपी और टीएमसी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में 4 रोड शो किए। अमित शाह ने उस सिंगूर में भी रोड शो किया जहां ममता बनर्जी ने आंदोलन करके अपनी पहचान बनाई थी। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ प्रहार किया तो ममता बनर्जी ने भी गिन गिन कर पलटवार किया। हम संवाद, सहकार और विकास के रास्ते पर जनता को ले जाए। फ्रस्ट्रेशन बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का विजय हो रहा है। पहले से ज्यादा तीखे वार, पहले से ज्यादा कड़वाहट भरी तकरार, पहले से ज्यादा एक दूसरे पर प्रहार, पहले से ज्यादा भीषण चुनावी प्रचार। बंगाल के चुनाव में 3 चरण के बीतने के बाद अब सब कुछ पहले से ज्यादा है। जिस सिंगूर में टाटा के खिलाफ आंदोलन करके ममता ने अपने हक का आकाश रचा था, आज उसी आकाश के नीचे सड़कों पर गृह मंत्री अमित शाह का कारवां था। हजारों हजार की तादाद के बीच भावों से भरे हुए शाह थे। जुबान पर था जीत का दावा। हम 65 से 68 के बीच में सीट जीतेंगे। बंगाल की जनता जो मोदी जी को बंगाल का परिवर्तन का काम देना चाहती है, वो जरूर रविंद्रनाथ जी को जीता। ममता बनर्जी जब पीएम की बात करते हैं तो वो कहती है कि पीएम पर्सनल हो रहे हैं, अब शब्दों का इस्तेमाल करें। देखिए, आप 10 साल से शासन में हो और यहाँ पर जो करप्शन है, लॉ एंड ऑर्डर की डिटोरिएशन है, घुसपैठ है, इसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराए। तो इसमें पर्सनल क्या है? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इधर अमित शाह अपनी जीत का दावा कर रहे थे, उधर ममता बनर्जी कूच बिहार में ऐलान कर रही थी कि किसी भी सूरत में बंगाल में जीत टीएमसी की ही होगी। তাহলে খেলা হবে, এমন করে খেলবেন, একটা করে ভোট দেবেন আর একটা করে বল এমন ভাবে মারবেন যেন মাঠের বাইরে বেরিয়ে যায়। একেবারে বিজেপিকে পরাস্ত করতে হবে। दोनों ओर से जीत के दावे तो किए ही जा रहे हैं, मगर दोनों ओर से एक दूसरे के प्रति कड़वाहट भी पहले से ज्यादा होती जा रही है। सिंगूर के बाद अमित शाह दोमजूर पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक रिक्शा चालक के यहाँ खाना खाया। खाना खाने के बाद अमित शाह बाहर निकले तो ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला कि ममता बनर्जी फ्रस्ट्रेट हो गई हैं। तृणमूल की नेता ममता बनर्जी का फ्रस्ट्रेशन उनके भाषणों में, उनके वक्तव्यों में और उनके बिहेवियर में, तीनों दृष्टि से उजागर हो रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का विजय हो रहा है। बंगाल की जनता जिस प्रकार से मोदी जी पर विश्वास कर हमारे सोनार बांग्ला के नारे को समर्थन दे रही है, मुझे पूरा भरोसा है कि बाकी के चरणों में भी इसी तरह से हम बढ़त बनाते हुए 200 के लक्ष्य को पार करेंगे। बीजेपी के इस हमले का ममता बनर्जी ने अपने अंदाज में जवाब दिया। ममता बनर्जी कहती हैं कि बीजेपी वालों की आदत है कि टीज करते हैं और भाग जाते हैं, जनता इन्हें वोट क्यों दे। ममता बनर्जी चुनाव आयोग से लेकर केंद्रीय सुरक्षा बलों को बराबर कोस रही हैं। वो आरोप लगा रही हैं कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। I respect the CRPF, which CRPF who are real Jawans, but I don't respect the BJP CRPF who are doing the nuisance, beating the women and killing the people and harassing the people. I don't support them. ममता बनर्जी लाख आरोप लगाएं, मगर अमित शाह इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, बल्कि वो कहते हैं कि पूरे बंगाल में परिवर्तन की लहर है। पूरे बंगाल में परिवर्तन की आवाज है, चाहे सिंगूर हो, उत्तर बंग हो, सुंदरवन हो, जंगल महल हो या कलकत्ता हो। पूरे बंगाल में लोग परिवर्तन चाहते हैं और सिंगूर में जो भीड़ किलोमीटरों तक आपको दिखाई पड़ती है, वो ही बताता है कि सिंगूर में अब परिवर्तन की
एक मांग बुलंद बन चुकी है जिसको ममता दीदी अब नहीं रोक सकती।